Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope so all of you will be fine, safe and healthy at your homes. It's me, Rabia Latif, and today's date is 17th December 2020 and the day is Thursday. 3 class, today we are going to read the page number 68 and inshallah do the question number 4 and dictation words from page number 68. So let's start today's topic. So today we are going to read electrical appliances. इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस बेटा वो डिवाइसेस होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं. डिवाइसेस दैट यूज़ इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल appliances. We use many electrical appliances at home and in school also. हम घर में भी और स्कूल में भी बहुत सी इलेक्ट्रिकल appliances यूज़ करते हैं. Some common electric appliances are fans, bulbs, televisions, computers, mobiles, washing machines, toasters, extras. उसमें से कुछ एक हैं जो कि अभी हमने रीड की. नाउ लुक एट द नेक्स्ट, रिस्क एंड डेंजर अटैच्ड टू इलेक्ट्रिसिटी. अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपको पता है कि बहुत डेंजरस होती है. क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है एक इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी से बच कर रहना चाहिए. इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस आर वेरी इम्पॉर्टेंट. They make our work easier. However, at the same time, they can be dangerous. Like बेटा इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जो हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि वो हमारा बहुत सा काम आसान कर देती हैं. बट एट द सेम टाइम दे कैन बी डेंजरस. उसी टाइम ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकती हैं या ये नुकसानदा भी हो सकती हैं. सो लेट्स चेक हाउ. Okay, look at the pictures. Picture number 1. Never stick a finger, toys or an other object into an electrical outlet. You might get hurt by electricity. जी बेटा, आपको जो स्विचेस लगाने के बोर्ड्स होते हैं उनमें कोई भी चीज़ अटैच नहीं करनी चाहिए और ना ही डायरेक्ट फिंगर अटैच करनी चाहिए. इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी हर्ट कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली लग सकती है. ठीक है. नंबर 2, नेवर टच एन इलेक्ट्रिकल स्विच और आ वायर विद वेट हैंड्स. और हमें वेट हैंड्स के साथ ना ही कोई स्विच टच करना चाहिए और ना ही कोई इलेक्ट्रिकल वायर. नेक्स्ट, नेवर प्लेस अ हेयर ड्रायर इन अ बाथ टब. इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर आर डेंजरस पार्टनर्स. देखा कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को अट्रैक्ट करता है. वाटर भी इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर है, तो इसलिए ब्लो ड्रायर कभी भी बाथ टब में नहीं रखना चाहिए. नेवर प्लेस योर ड्रिंक्स ऑन टॉप ऑफ योर वीडियो गेम्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स. दे कुड ईजीली स्पिल एंड गेट यू ज़ैप्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी. अब सम टाइम हम क्या करते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हुए या कुछ भी अगर आप कंप्यूटर पर कोई गेम प्ले कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, अपने पास ही कोई भी ड्रिंक रख लेते हैं. ज़ाहिर सी बात है ड्रिंक सम टाइम गिर भी सकता है, तो जब वो ड्रिंक गिरेगा तो वो उससे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट आएगा और वो भी डेंजरस है. तो हमें ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए. द लास्ट वन, नेवर पुल अ प्लग फ्रॉम आवर सॉकेट बाय द कॉर्ड एज इट कैन गिव यू अ नेस्टी ज़ैप. नाउ लुक एट द लास्ट पिक्चर. जैसे कि लास्ट पिक्चर में दिखाया हुआ है कि एक स्विच है, उसे हाथ से खींच रहे हैं, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए. हैंड से कभी भी डायरेक्टली हमें कोई भी स्विच पुल नहीं करना चाहिए. हमें चाहिए कि हम प्रॉपरली उसका स्विच ऑफ करें, फिर उस स्विच को उसमें से निकालें. ठीक है.
सो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। आपने ये सारी चीज़ें ध्यान करना है, ध्यान से करनी है ये सारी चीज़ें। अगर सम टाइम आपके हैंड्स वेट हैं और आप चाह रहे हैं कि आपने कोई भी कोई भी स्विच टर्न ऑफ करना हो या ऑन करना हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्राई योर हैंड्स एंड देन डू इट। ओके, नाउ बेटा लुक एट योर डिक्टेशन वर्ड्स। इलेक्ट्रिकल appliances, easier, dangerous, switch, socket, spill, and the last one is stick। ये बेटा आपने अपनी वर्कबुक्स पर राइट करने हैं और इन्हें नोटबुक्स पर राइट करने हैं और इन्हें अच्छे से लर्न करना है। नाउ लुक द क्वेश्चन नंबर 4. Why do we need to keep water away from electricity appliances? हमें पानी को इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइंसेस से दूर क्यों रखना चाहिए? Because water is a conductor and it can give us shock। मैंने आपको बताया जैसे पहले भी कि वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर होता है और इसलिए हमें कभी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को वाटर के साथ नहीं रखना चाहिए। जहाँ पानी हो, जहाँ वेट एरिया हो, वहाँ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस यूज़ नहीं करनी चाहिए। नाउ बेटा इट्स टाइम फॉर योर होम टास्क। लुक एट दिस। डू रीडिंग पेज नंबर 68 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 4 एंड डिक्टेशन वर्ड्स ऑन योर नोटबुक्स। ओके बेटा, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। Stay home and stay safe. Allah Hafiz.